देखो, जो आज चैप्टर स्टार्ट होगा वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये पढ़ने वाले हैं, समझो। WEP इन शॉर्ट कहते हैं इस चैप्टर को, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी, पावर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्क क्या होता है। नाइन्थ में भी थोड़ा बहुत वर्क के बारे में डिफिनेशन पढ़े थे। वर्क के बारे में बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, जैसे मान लो कि हम इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, इस फोर्स के लगाने से इस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया यहाँ से, जिसको आर कह रहे हैं, तब हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क जो है, लेट क्यों ज्वाइन करता है तब, समझे। देखो, और रिकॉर्डेड लेक्चर है 2 दिन का, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए थे वो वहां से देख लोगे, ठीक है। और आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम बोले वर्क पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वर्क, ऐसे हम हर एक तरह के वर्क को निकाल सकें ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कैलकुलेशन तरीका नहीं है कि हम एग्जैक्टली exactly हर काम को करने में कितना वर्क मतलब वर्क कर रहे हैं वो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो एक वर्क हम लोग जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो वर्क है कि अगर हमें फोर्स दिया हो और फोर्स के कारण जो है अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, तो हम उस वर्क को निकाल सकते हैं। उसका एक तरीका है हमारे पास जिसको हम मैकेनिकल वर्क कहेंगे। मैकेनिकल वर्क निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका दिया गया, कहा गया कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स पता हो और डिस्प्लेसमेंट, उस फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुआ डिस्प्लेसमेंट पता हो, है ना, और उस दोनों वेक्टर्स के बीच, क्योंकि दोनों वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। अगर आर की बात करें तो ये आर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और एफ की बात करें तो ये हमारा फोर्स वेक्टर है। तो अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर दिया हो और उनके बीच का एंगल पता हो, तो मैकेनिकल वर्क को डिफाइन किया गया, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बारे में कहा गया कि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना तो क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत सीखे थे कि अगर हमें वर्क निकालना हो, वर्क का सिंबल जो हमारा होगा वो होगा डब्लू। डब्लू इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ डॉट आर। तो वर्क को हमने कैसे डिफाइन करा, तो इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट लाइन पे ही रहो। ठीक है,
तो वर्क को हम लोग डिफाइन करेंगे, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट आर। और वेक्टर में याद करो, किसी भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे ऑपरेट करते थे, डब्ल्यू बराबर एफ आर कॉस थीटा से। ठीक है, तो ये हो जाता है एफ आर कॉस थीटा, जहां पे फोर्स का एफ का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से, एफ का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से है, और थीटा का मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से है। क्लियर? तो जब भी आप वर्क को ऑपरेट कर सकते हैं तो या तो ऐसे लिखेंगे एफ डॉट आर, या ऑपरेट करेंगे इसी को तो एफ आर कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखो कि डॉट प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम न्यूटन लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो हमारा जो यूनिट होना चाहिए वो होना चाहिए न्यूटन मीटर, जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट के टर्म में जूल, जो कि एनर्जी के यूनिट के रूप में भी तुम लोग याद किए होगे, सिंबल इसका जे हो सकता है। अब इसके बाद अगर कोई सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हैं, न्यूटन के जगह पे डाइन आ जाएगा फोर्स का सीजीएस यूनिट, और यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको अर्ग भी कहा जाता है। तो अब वो, इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन मतलब मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूटन मीटर लिखें। अब इसके डायमेंशन के बारे में अगर पूछा जाए तो डायमेंशन भी लिख सकते हो, क्योंकि न्यूटन का डायमेंशन तो हम बहुत बार बोले हैं, इसको याद कर सकते हो अगर ज्यादा शॉर्ट टाइम में, मतलब एम एल टी माइनस टू, सॉरी हम डायरेक्ट वर्क का ही लिख दिया, एम एल टी माइनस टू, ये होता है तुम्हारा न्यूटन के लिए फोर्स का डायमेंशन। अब इसी में एक एल मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर के लिए क्या हो जाएगा एल, तो इसका डायमेंशन निकल के आएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो ये बेसिक चीजें हैं वर्क के बारे में। दूसरा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करता है, तो ये छोटा छोटा पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, इसका मतलब और समझेंगे आगे कि फ्रेम डिपेंडेंट क्या होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं वर्क के बारे में। यहाँ तक कि तुम लोगों को समझ आया या नहीं ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या कोई समस्या हुआ है तो ये बता सकते हैं। हाँ या ना बोलो ना रे, दिक्कत है, नहीं है तो बोलो नहीं है दिक्कत, आगे बढ़े। हाँ सर। बाकी लोग क्या? हाँ तो सर लेट जाए, क्या? लेट जाए। फिर से बोलो। लेट ज्वाइन किए, लेट ज्वाइन करने से कोई इशू नहीं है, तुम 5 मिनट लेट ज्वाइन किए उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। वर्क का फॉर्मूला सिंपल हमने बताया, अभी उसी का एप्लीकेशन सिखाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उतना नहीं सोचना है लेट ज्वाइन किए तो उससे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट आर सिखाया गया ना, जिसको हम अगर ऑपरेट करें तो क्या बोल रहे हैं, एफ आर कॉस थीटा। तो क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि हम किसी ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, सपोज ऐसा, ये ब्लॉक किसी भी मास का हो, वैसे इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स हमने लगाया एफ बराबर 20 न्यूटन का, जिसके वजह से, है ना,
इस पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, इसको कह देते हैं अभी 4 kg, जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल है 45 डिग्री, जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हुआ है ये है 10/√2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। तुमसे पूछा जाए फाइंड वर्क डन, इजी है, बना के बताओ, ये बस जस्ट एप्लीकेशन है। वर्क डन बाई फोर्स, फोर्स एफ के द्वारा कितना वर्क डन होगा ये बताना है, बताइए तो। 100 न्यूटन जूल। 100 न्यूटन पॉसिबल है, सही होगा। जूल ना हाँ, न्यूटन मीटर या जूल। जूल। बोलो, सबसे बन गया, क्या फैजान बना, काजल। जूही लोग कहाँ हैं जो ज्वाइन नहीं कर रही ये लोग। ठीक है, देखो देखो, अगर हम वर्क बात करें वर्क की, तो वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है बेसिक सा, F.R। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है हमारा वर्क। फोर्स हमारा कितना दिया गया, जिसको हम ऑपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, F.R cos θ। ये तो ये बस जो बेसिक Q और एप्लीकेशन। C है ये ऊपर की तरफ ऐसे, ऐसे फिर और से देखो, ऐसे ऐसे। 20 R जो है हमारा 10/√2, कहाँ से आवाज आ रहा है रे, ये अलग क्लासरूम। कॉस थीटा जो 1/√2 है, इसको सॉल्व करेंगे 20 × 10/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 10, फाइनल रिजल्ट होगा 100 जूल। कितने लोगों को ये सही आंसर आया था? यही आंसर आया था सर। ठीक है। 100 मेरा भी यही था। हाँ, ये गलत होने की कोई संभावना भी नहीं है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स अप्लाई करना है नॉर्मली। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मान लो कि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग ढंग से देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें एक 5 kg का ब्लॉक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं आगे की ओर 30 न्यूटन का। म्यू जो दिया गया है वो 0.2 दिया गया है। अब ये फोर्स लगाए हैं, तो तुमको पूछा जाएगा कि फाइंड वर्क डन बाय एफ फोर्स जो लगाए हैं एंड फ्रिक्शन जो लगेगा इस पे इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा और ये 30 न्यूटन का फोर्स कितना वर्क करेगा। तुमको क्या करना है, सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हुए एक्सेलरेशन निकालना होगा। समझ आया? एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हो फ्री फोर्स एफबीडी बना के, फ्रिक्शन भी तुम निकाल सकते हो कि नहीं? तो ट्राई करो तो।
डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक काम करो, 2 सेकेंड नहीं करके हम ऐसे कह देते हैं कि 2 मीटर में। अगले क्वेश्चन में हम 2 सेकेंड कर देंगे, पहले ये बना के, क्योंकि तुम फ्रिक्शन के साथ वर्क में कंफ्यूज हो जाओ, उससे अच्छा है कि हम एक आसान सा स्टेप वाइज ही बता दें। फ्रिक्शन, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ block is 2 मीटर, बना के बताओ तो इसको। 2 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य और 30 न्यूटन के द्वारा किया गया कार्य निकाल के बताओ। कहाँ थी तुम कल से 2 दिन से, क्या नाम है, श्रेया? यस सर। कहाँ थी 2 दिन, कहाँ गायब थी? कल कल तो सर हम कल नहीं थे घर में। और अच्छा, परसों भी क्लास हुआ था। ठीक है, वो दोनों क्लास परसों तो यूट्यूब सर पे संडे डाल था दिया ना। गया है। संडे था, अच्छा, मंडे था? परसों संडे था। अच्छा, परसों क्लास ही नहीं हुआ था, उसके पहले वाले में हम्म। 2 क्लास उसमें डाला हुआ है, जो सैटरडे को भी छूटा नहीं है। हुआ था। जो क्लास यस सर। छूटा हुआ है यूट्यूब पे डाल दिए हैं, उसको ठीक है। वहां से देख लेना। इसको बना के बताओ। सर फ्रिक्शन क्या ना है? फ्रिक्शन कितना होगा? क्या? 10 न्यूटन, हाँ फ्रिक्शन 10 न्यूटन होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहा है, फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा है ना। फ्रिक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन पूछा जा रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो आ जाएगा 5। 5, 10 × 2, 5 कैसे होगा रे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन -20 जूल होगा। अरे फ्रिक्शन का वर्क डन होगा -20 जूल। क्या चल रहा है, पता है कैसे होगा? कैसे सर? है कैसे? क्या? कैसे? देखो, पहले तो ये वाले फोर्स के द्वारा निकालना है मान लो, तब तो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमको, किस फोर्स के द्वारा, मान लो फोर्स एफ के द्वारा, जो कितना है 30 न्यूटन। इसके कारण जो ये फोर्स है 5 केजी वाले ब्लॉक पे लग रहा है, वो लग रहा है आगे की ओर। कितना? 30 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है हमारा? आगे की ओर ही। कितना? तो 2 मीटर। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब हम लिख रहे हैं वर्क डन किसके द्वारा? एफ के द्वारा। तो वर्क डन बाय एफ, मतलब डब्ल्यू एफ जो होगा हमारा, वो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। एफ कितना है? 30 × 2 मीटर इंटू cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा कितना? 60 जूल। तो वर्क डन बाय कैपिटल एफ तो हमारा निकल गया, ये 60 जूल होगा। समझ आया सबको? दूसरा, अब फ्रिक्शन निकालना था, तो पहले तो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए ना, जब हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना चाहते हैं। वर्क डन बाय, हमारा इंटरेस्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन में, जो कि डब्ल्यू स्मॉल एफ से है। तो ये होगा स्मॉल एफ इंटू आर इंटू कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, तो एफ बी डी बना के देखो। डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया है वो किधर दिया गया है? आगे की ओर। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? फ्रिक्शन लगेगा इधर पीछे की ओर। बात समझ रहे हो? तो फ्रिक्शन जो हमारा लग रहा है वो पीछे की ओर, कितना? म्यू इंटू एन। तो अब तो एन भी चाहिए। ये 5 केजी के ब्लॉक पर नीचे की ओर लगेगा 5 जी, और ऊपर की ओर लगेगा नॉर्मल। इससे नॉर्मल हमारा दिख रहा है 5 जी के बराबर, तो म्यू म्यू हमारा 0.2 है। और 5 जी को अगर हम 10 लेते हैं, तो ये हो गया, पॉइंट हटाओ, ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा 10 न्यूटन के बराबर। अब बात आई कि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे,
और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आगे। दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 180। तो थीटा के जगह पर क्या यूज करेंगे, 180। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जब लिखेंगे तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमारा कितना हो गया, एफ हमारा कितना है 10 न्यूटन, इनटू आर हमारा कितना है 2 मीटर, इनटू कॉस 180। कॉस 180 का मान कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू -1, मल्टीप्लाई करोगे तो -20 जूल। तो हमारा जो आंसर होगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन का, वो वर्क डन बाई फ्रिक्शन का आंसर होगा -20 जूल। क्लियर है? बोलो ये समझ आया या नहीं चलो आया? आइए। अब देखो, अब यही यस सर। क्वेश्चन हम अब यही क्वेश्चन हम ऐसे लिख रहे थे, 2 सेकेंड के बाद हम ये नहीं देते कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तब तुमको क्या करना पड़ता कि जैसे इस वाले ब्लॉक पर हम ऐसे लिख रहे थे कि फोर्स आगे की ओर लग रहा है 30 न्यूटन का, तुम फ्रिक्शन निकालते जो कितना आया था 10 न्यूटन का, तब क्या निकालते एक्सलरेशन, फिर एफबीडी बनाने के बाद एक्सलेशन लिखते कैसे, फोर्स इक्वेशन से तुम लिखते 30 - 10 = 5। याद है कि भूल गए? याद है ना? अब 30 - 20 = 5, a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कहते कि अगर हमको एक्सलेशन पता है, ये ब्लॉक इनिशियली क्या था रेस्ट में, तो u बराबर क्या था 0। एक्सलेशन निकाल चुके हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने समय में डिस्प्लेसमेंट निकालना था, 2 सेकेंड में, तो s बराबर लिखते ut+12 pt²। तब डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता, जो कि अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन देने वाले। आप a के जगह पर रखते 4 और 2 का स्क्वायर करते, तो एक स्क्वायर से ये खत्म, तो 8 मीटर। एस का पता चलता, अब एस हमारा कितना हो जाता 8 मीटर। अब जितना भी क्वेश्चन करते ना उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट 8 होता, मतलब 30 × 8 आता। वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखते तो -10 × 8 आता, मतलब ये होता -80 जूल और ये होता 240 जूल। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोलो नहीं। हेलो? नहीं आया तो बोलो ना नहीं आया। इस पे और ज्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं अभी, देखो। चलो ठीक है, आ एक गया ट्राई सर। करते हैं। आ गया। जैसे इसी तरह का अब एक क्वेश्चन मान लो हम ट्राई कर रहे हैं कि चल, कर्सर क्यों हिलाना पड़ रहा है तुमको? देखो मान लो यही सेम क्वेश्चन देंगे, कोई भी डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, म्यू का मान दे देते हैं 0.4, और ये है 4 kg का, और इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो मान लो 40 न्यूटन लगा रहे हैं। ठीक है? तुमसे पूछा जाए फाइंड फाइंड वर्क डन बाय, इस फोर्स को एफ कह दे, एफ एंड स्मॉल एफ विद इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। जल्दी से बना के बताओ, 1 से 2 मिनट का समय है तुम लोग, 2 मिनट ले लो, बना के बताओ आराम से।
बना रहे हैं। वही मुझे एक डाउट। देखो, पहले क्या करेंगे, फिर से फ्रिक्शन निकालेंगे। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए पहले एफबीडी बनाओ। नीचे की ओर लगेगा 4g, ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल। हमारा नॉर्मल होगा 4g के बराबर। अब फ्रिक्शन लिखोगे तो म्यू इंटू एन लिखना होगा। म्यू दिया है 0.4, एन दिया है 4g के बराबर। ये पॉइंट हटाओ, इसको 10 लो, तो ये 16 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। अब आगे देखो। अब 4 kg के ब्लॉक पर आगे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 40 न्यूटन का एफ, एक्सटर्नल फोर्स। पीछे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 16 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। एक्सलेशन होगा किधर की ओर, आगे की ओर। ए निकाल सकते हैं फोर्स इक्वेशन से। कैसे लिखेंगे, तो 40 - 60 = 4a। ये हो जाएगा, 40 में से 60 घटाओगे कितना हो जाएगा, 4, 24 = 24। 4a। A = 6 मीटर पर सेकेंड सिक्स स्क्वायर। बचा। सही है। ऐसे होता है ना। तो सही है, हम लोग को भी यही है। इतना तक तो हम भी निकाल। हाँ, आ गया आंसर, बहुत ज्यादा आंसर आ गया। ज्यादा कितना आया, वर्क डन बाय एफ कितना आया। 1920 जूल। 19। अच्छा अच्छा, 4 सेकेंड में ये निकाली होगी तो हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। एक्सलेशन आने के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 4 सेकेंड में। तो यू तो 0 था। एक्सलेशन हमारा कितना दिया है, एक्सलेशन आ गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। और टाइम दिया है 4 सेकेंड में। तो लिखेंगे एस बराबर ut प्लस हाफ AT²। हाफ ए का जो वैल्यू है वो है 6, और टी जो है 4 का स्क्वायर करेंगे। तो ये कट के आएगा 3। 3 × 4 का हो जाएगा 16, 16×3 = 48 मीटर। अब निकाल सकते हैं वर्क डन बाय एफ। फिर से अब ये समझ आया होगा कि एफ आगे लग रहा है। कितना न्यूटन था एफ, 40। एफ है 40 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की ओर ही है, कितना, तो 48 मीटर। अब थीटा जो है वो क्या है, 0, पिछले के जैसा क्वेश्चन है एग्जैक्टली exactly। तो अब लिखेंगे डायरेक्टली Fr cos 0 डिग्री, जिसमें एफ का वैल्यू जो है वो है 40 × 48 × कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, अच्छा 4 8 जा 32, और ये हो जाएगा 16 3 19। ये आ रहा है क्या, 1922। यस यस सर, सर, ये हाँ, तो यही आ बिल्कुल रहा है। सही था। इतना ज्यादा क्यों नहीं आ सकता, आ ही सकता है।
कोई इसको किलो जूल में लिखना हम्म, चाहेगा तो 1.92 किलो जूल भी आंसर कर सकता है, क्योंकि 10⁻³ हो जाएगा। अगर यहाँ से 3 शिफ्ट करेंगे 3 पॉइंट तो किलो में लिख सकते हैं। बाकी इसी तरह से फ्रिक्शन में बस नेगेटिव आएगा। वर्क डन हाँ बाय जब फ्रिक्शन उसमें करेंगे, 7 एफ आर कॉस 180 का टर्म आएगा। एफ कितना आया था, 16 कितना निकाले, 16 इंटू हाँ इंटू 48 इंटू -1, जो भी आएगा। -1। कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके, 760 760 -760 जूल हो गया, हाँ सही था। 68 क्या, 68 है सर 68। ठीक है अब हम्म समझ आया। अब यस सर। ठीक है, तब अब कल फिर डिस्कस करेंगे। इसको फिर से देखना हो तो यूट्यूब पे जाके देखना, ठीक है, वहां से पता चल जाएगा सब कुछ। चलो फिर से देख लेना, और कल इसी से आगे बढ़ेंगे। अभी 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे वर्क निकालने का, ठीक है।